जी थोड़ी था कृषि कानून वापस हुए हैं और जिन परिस्थितियों में वापस हुआ आप जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को संबोधित करते हुए वापस करने का ऐलान किया, लेकिन संसदीय मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए बिना डिस्कशन के ये कानून बनाए गए और बिना डिस्कशन के ये वापस लिए गए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए या संसदीय प्रणाली के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। कोई भी कानून होते हैं डिस्कशन के बाद होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो हमारा किसान है वो संतुष्ट नहीं है और ना ये सरकार संतुष्ट कर पाई है। एमएसपी पर लगातार मैडम कमेटी की किसान अगर बात कर रहे हैं तो, लेकिन कमेटी और वार्ता के लिए किसानों को बुलाया नहीं गया है, तो क्या कहना? ये तो आप देख रहे हैं, पहले एक दिखावा सा था बुलाने का, कई दौर बुलाए लेकिन करने की मंशा नहीं थी, वरना जब इनसे बातचीत हो रही थी तब इस मसले का हल किया जा सकता था। तीनों कृषि कानून की भी बात थी और जो किसान और भी मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं, अगर उन बातों पर उस समय चर्चा हो जाती तो शायद जो इतने किसानों की जान गई है, इतने लोगों की शहादत ना होती। बहुत सी बातें हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए था और हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने देश के सामने खेद प्रकट किया, देशवासियों से माफ़ी मांगी, तो उन किसानों के परिवारों से भी जिनकी जान गई है उनसे भी माफ़ी मांगते तो अच्छा रहता। संगठन को लेकर मैम लगातार कांग्रेस के ऊपर ये बात चलती है कि संगठन कंप्लीट नहीं है, तो कब तक आपको लगता है कि संगठन? अब आगे उसको देखते हैं। अभी तो हम फिलहाल हमारा सबका ध्यान रैली पर है। 12 तारीख को दिल्ली में रैली करेंगे। बहुत से मुद्दे हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, हमने अभी जन जागरण अभियान हम कर रहे हैं। विधानसभा का भी सत्र आगे चलने वाला है मैम, तो विधानसभा में सारी बातें उठाई जाएंगी। जो अभी इतना बड़ा स्कैम हुआ है उसके लिए हम उसको उठाते हुए अभी 7 तारीख को पंचकुला में घेराव करेंगे। HPSC दफ्तर का कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई है, ये स्कैम है, किसानों के मुद्दे हैं। इन सब बातों को सत्र में उठाया जाएगा विधानसभा। जेजेपी 9 दिसंबर को झज्जर में रैली करने जा रही है, अपने गढ़ को छोड़कर क्या करना? देखो, जेजेपी का कोई आधार रहा नहीं है। जब से इन्होंने सरकार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगकर और सरकार में शामिल होने का फैसला लिया, इनका आधार उसी दिन खत्म। संगठन को लेकर मैम लगातार गुटबाजी का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता है। अभी यूथ की कांग्रेस की चुनाव अगर बात करें तो ख़त्म हुए हैं। अभी आगे प्रदेश अध्यक्ष और भी टीम के लिए चुनाव होने बाकी, आगे प्रदेश अध्यक्ष और भी टीम के लिए चुनाव होने बाकी हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा का लगातार नाम हुड्डा गुट के द्वारा आगे किया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि? देखो, ये सब चीज़ें हैं, पार्टी का मामला होता है। मेंबरशिप पहले भी होती रही हैं और अब भी होंगी। हमने पार्टी को नीचे मजबूती देनी है। पद की जहाँ तक बात है, वो जहाँ एक और चुनाव की बात होती है, दूसरी ओर हाईकमान का भी इसमें फैसला होता है। बहुत सी बातें हैं, समय पर हाईकमान उचित फैसला ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैम ये कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की तरह चुनाव होना चाहिए। अब देखो, किसी के कहने या ना कहने से नहीं, ये जो पार्टी की एक प्रक्रिया है वो पूरे देश भर में फॉलो की जाती है। का तो असर दिख रहा है। अब एक चीज़ को